पढ़ने वाले कृषि प्रस्ताव 1942। कृषि प्रस्ताव कब आया था? 1942 में आया था। और किसने तैयार किया था? युद्ध कैबिनेट ने तैयार किया था। किसके सुझाव पर तैयार किया था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स के सुझाव पर तैयार किया था। प्रस्ताव में यह था कि भारत का संविधान निर्माण करने के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, परंतु द्वितीय युद्ध की समाप्ति के पश्चात। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तरदायित्व चेक या पोस्ट डिटेक्ट चेक कहा। और क्रिप्स प्रस्ताव आविष्कार हुआ क्योंकि जो हमारे जो संविधान सभा थी वो द्वितीय युद्ध के समाप्ति के बाद ही तैयार किया जाएगा, इसने ये था, ठीक है। बट इसमें क्या है कि द्वितीय युद्ध के दौरान उपजी अशांति को समाप्त कर विश्व शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक वैश्विक संगठन किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ नाम दिया गया, ठीक है। अब इसमें यह था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश जो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अपना भाग ले रही थी, उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिश सरकार को हमारे भारत की सहायता की ज़रूरत थी। तो हम भारतीय वालों ने सहायता से देने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि सबसे पहले हमारे संविधान का निर्माण किया जाए, इसके बाद में ही हम जो सहायता कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद में ना जो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपके संविधान का निर्माण कर देंगे, लेकिन द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद, क्योंकि हमारे इस टाइम पर कंडीशन ख़राब है, जो हमारी स्थिति है वो ख़राब है, इसलिए हम अभी आपके संविधान का निर्माण नहीं करवा पाएंगे। तो आपका जो संविधान का निर्माण होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होगा। लेकिन गांधी जी ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। जो हमारे भारत वाले जो भारतीय है उन्होंने मना किया कि हम आपके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि हम यदि सहायता चाहिए और सहायता के लिए सबसे पहले आपको हमारे संविधान का निर्माण करवाना होगा, और यदि आप हमारी सहायता लेना ही चाहते हैं तो अब भी करवाओ ना, द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद क्यों। अब यहाँ पे है कि कृषि प्रस्ताव अस्वीकार हो गया क्योंकि हमारा जो भारत का जो संविधान था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बाद ही बनेगा, ये बात कृषि प्रस्ताव में थी, ठीक है। लेकिन हम जो प्रस्ताव है वो हमने अस्वीकार कर दिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपजी अशांति को समाप्त कर विश्व शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक वैश्विक संगठन किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ नाम देगा। इसमें क्या है कि जो बड़े बड़े देश है उन्होंने सोचा कि ये जो देश जो युद्ध हो रहे, इतने विश्व युद्ध हो रहे, वो क्यों हो रहे। तो उन्होंने देखा कि जो अनौपचारिक जो राष्ट्र संघ है ना, जो मतलब जो स्वतंत्र नहीं है ना, जो देश स्वतंत्र नहीं है, वो उनकी वजह से द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो छिड़ रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को समाप्त करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, यूएनओ ने डिसाइड किया कि इसके लिए हमें सबसे पहले जितने भी जो गुलाम देश है उनको स्वतंत्र करना चाहिए, तभी जाकर ये जो वर्ल्ड वॉर है वो समाप्त होगी, ठीक है। अब इसमें भी ये कहा है कि यूएनओ का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसमें कहा गया कि तमाम औपनिवेशिक राष्ट्रों को, मतलब जो जितने भी गुलाम देश हैं उनको स्वतंत्र घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए आम निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसे अनुदार दल को हराकर मजदूर दल ने बहुमत प्राप्त किया। अब इसमें यह है कि जो मजदूर दल और अनुदार दल, हम जो दो सदन थे, दो जो जैसे पार्टी होती है ना, जैसे हमारे कांग्रेस और बीजेपी है, वैसे दो पार्टी थी। अब उनमें से अनुदार दल था वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता था, और मजदूर दल था वो हमारे लिए अच्छा सोचता था, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार में मजदूर दल ने अपनी जो सत्ता है स्थापित कर ली। अब वो अपना चुनाव जीत चुके थे। अब मजदूर दल के नेता क्लेमेंट एटली, ठीक है, यहाँ पे क्लेमेंट एटली है, क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, जो मजदूर दल के जो नेता है क्लेमेंट एटली, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। और उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था कि जो एटली सरकार है ना, जो क्लेमेंट एटली ने उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे और उनके लिए संविधान का निर्माण करवाएंगे। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अपनी घोषणा के अनुसार जो क्लेमेंट एटली हैं, क्लेमेंट एटली के घोषणा के अनुसार क्लेमेंट जो एटली सरकार के द्वारा भारतीय समस्याओं का समाधान उद्देश्य से अपनी सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों को वर्ष 1946 में और भारत भेजा गया, जिससे कैबिनेट मिशन कहा गया, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन में क्या है कि उन्होंने कहा कि भारत की समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा है, और उस
जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन किसे कहते हैं और इसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।